हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आज के इस लेक्चर में। आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे पिछले वीडियो में कमेंट करके बोला था कि सर एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दो। तो डोंट वरी, मेरा ट्राई रहेगा कि आपका पूरा सिलेबस आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा पाऊँ। पर उससे पहले सबसे जो ज़रूरी बात होती है वो होती है ये जानना कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके एग्जाम में। इसीलिए अभी इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं कि जो आपका फिजिक्स में से कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, वेटेज ये आपकी स्टडी से पहले आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह से आप क्या कर पाते हो, आपके स्टडी में आप कितने कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना वो अच्छे से समझ पाते हो। तो इसीलिए आप वेटेज पहले जान लो, उसके बाद हम जो सिलेबस है फिजिक्स का वो कंप्लीट करना चालू करेंगे। बात समझ में आ गई? चलो ध्यान दो। तो सबसे पहले मैं चैप्टर्स के नाम आपको लिखवा देता हूँ और हर एक चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले वो भी साथ साथ लिख के दूंगा। तो इसको नोट डाउन कर लेना और अपनी बुक में रख लेना, ताकि आप जब भी चैप्टर की स्टडी करो तो आपको पता रहे कि इस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। तो देखो, पहला आपका चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स। दूसरा आपका चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तीसरा आपका चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड क्या रेडिएशंस। आपका जो चौथा चैप्टर है वो है थर्मोडायनामिक्स। चलो तो पहले ये 4 चैप्टर्स का देख लो, उसके बाद में अगले चैप्टर्स का बताता हूं। ध्यान देकर देखो, यहां पर मैं ये लाइन खींच दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, ये 4 चैप्टर्स का मैं पहले बताता हूं, नोट डाउन कर लेना। देखो, जो रोटेशनल डायनामिक्स है इसमें से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में वो पूछे जाएंगे टोटल 5 मार्क्स के लिए। देखो, जो रोटेशनल डायनामिक्स है इसमें से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात समझ में आ गई? बराबर। उसके बाद दूसरा चैप्टर आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसमें से भी आपको 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो तीसरे नंबर का चैप्टर आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस, इसमें से भी आपको 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेम जो थर्मोडायनामिक्स है इसमें से भी आपको 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात समझ में आ गई इन 4 चैप्टर्स की? अब इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना? कि ये 5 मार्क के क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, पर यहाँ पर जो ये चैप्टर्स है इन चैप्टर में से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मतलब वो होता है ना कि 10 क्वेश्चन दिए हैं आपको, उसमें से आपको सॉल्व करना है 8 क्वेश्चंस, बराबर। तो ये 8 क्वेश्चन के 5-5 मार्क्स तो आपके हो गए, पर जो बचे 2 क्वेश्चन है उनके मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के भी मार्क्स मिलाकर अगर हम देखें तो ये जो चैप्टर्स है इनके टोटल मार्क्स होते हैं 7 मार्क्स। मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के मार्क्स अगर हम पकड़े तो 7 मार्क्स हो जाएंगे। हर एक चैप्टर में से आपको 7 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर इन चैप्टर में से आपको 5-5 ही मार्क के क्वेश्चन लिखने हैं। बात समझ में आ गई? वो होता है ना कि राइट द आंसर ऑफ 8 क्वेश्चन फ्रॉम द बिलो 10 क्वेश्चंस। मतलब 10 क्वेश्चन दिए होते हैं, 10 में से आपको 8 सॉल्व करने होते हैं। आपको 20 क्वेश्चन दिए होते हैं, 20 में से आपको 10 सॉल्व करने होते हैं। मतलब ये पूरे 20 क्वेश्चन के मार्क्स पकड़ कर है, और ये सिर्फ आपको जितने लिखने हैं उतने क्वेश्चन के मार्क पकड़कर 5-5 मार्क के क्वेश्चन आपको हर एक इन चैप्टर में से पूछे जाने वाले। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मार्क्स विथ ऑप्शन। क्या? मार्क्स विथ ऑप्शंस दिए होते ना, 10 में से 5 लिखो,
10 में से 8 लिखो, 8 लिखो। बात समझ में आ गई। ये ऑप्शन के क्वेश्चन के मार्क्स पकड़कर 7-7 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर में से पूछे जाएगा, और बिना ऑप्शन का आपका जैसा है, आप जितने लिखोगे तो उतने क्वेश्चन के से 5-5 क्वेश्चन के मार्क्स आपको इन चैप्टर्स में से पूछे जाने वाले। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो अगले चैप्टर्स जो है, अगले चैप्टर्स का दिखाता हूँ मैं आपको। ध्यान देकर देखो और नोट डाउन कर लो, और अपनी किताब में रख लेना इस पेज को, जो जिस पर नोट डाउन करोगे ना उसको अपने किताब के अंदर रख लेना, ताकि आपको जब भी आप किताब ओपन करो आपको दिखे कि हाँ इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन इतने मार्क के क्वेश्चन पूछे जाने वाले, तो उस हिसाब से आप अच्छी तरीके से स्टडी कर पाओगे। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो 5 नंबर का जो आपका चैप्टर है वो है आपका ऑसिलेशंस। उसके बाद जो 6ठे नंबर का आपका चैप्टर है वो है आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। बात समझ में आ गई। उसके बाद जो 7वां चैप्टर है वो है आपका वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद जो आपका 8वां नंबर का चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बराबर ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है ना। चलो ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलो ये 4 चैप्टर्स हो गए। वैसे आपको टोटल 16 चैप्टर्स है, ये हर एक चैप्टर का मैं आपको बता देने वाला हूँ, टेंशन मत लो। तो चलो ठीक है, अभी ये जो 4 चैप्टर्स है इनका मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो ये पहले 4 जो चैप्टर्स है इनके 5-5 मार्क्स, आपको 5-5 मार्क के क्वेश्चन इन चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे। उसके बाद रहे ये अगले 4 चैप्टर्स। इन चैप्टर में से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो होता है आपका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में से आपको 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाना बनता है। बात समझ में आ गई, बनता है। तो जो वेव ऑप्टिक्स है आपका, इसमें से आपको 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात समझ में आ गई। एक आध मार्क्स इधर उधर हो सकता है, पर पिछले साल का जो रिकॉर्ड है, मतलब हर साल क्वेश्चन पेपर तैयार होता है, हर साल के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से कौन से चैप्टर में से कितने मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तो हमको एक्सपीरियंस के साथ पता होता है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी 1-2 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चैप्टर में से सिर्फ 1 ही मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा भी हो जाता है। तो पर जो आपको प्रायोरिटी देनी कि किस चैप्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे कि स्टडी करते वक्त इसमें से इतने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले, तो ये चैप्टर ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस हिसाब से। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, ये जो आपका वेव ऑप्टिक्स है, ये वेव ऑप्टिक्स के आपके 5 मार्क्स तो हो गए। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ऑसिलेशन और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये जो है इनमें से आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करो, समझ लो इनमें से 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन। देखो आपका जो ऑसिलेशन है इसमें से आपको पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। ये जो आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है इसमें से भी आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि वेव ऑप्टिक्स में आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रही बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इससे भी आप 4 मार्क के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसमें से भी हमको 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, इसके बाद जो 9 नंबर का आपका चैप्टर है वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक मिनट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो तो ये आपका 9 नंबर का चैप्टर। 10 नंबर का आपका चैप्टर है वो है मैग्नेटिक मटेरियल्स। बराबर, एक मिनट, मैग्नेटिक मटेरियल, हाँ वो तो सब टॉपिक है ना इसका, सॉरी। मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक नहीं मुझे लगता है, हाँ रुको ज़रा, ये जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स है वो आपका 11 नंबर का चैप्टर है ऐसा लगता है मुझे। चलो ठीक होगा, आप देख लेना जो होगा वो। ये आपके 10 नंबर का चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट। ये आपका 10 नंबर का चैप्टर है। 11 नंबर का जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, मैग्नेटिक मटेरियल्स। बराबर। अभी ये 16 चैप्टर है ना आपके टोटल। चलो फिर 12 नंबर का आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो अभी ये 4 चैप्टर्स हो गए। इन 4 चैप्टर्स को कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। देखो सबसे पहले यहाँ पर इन 4 चैप्टर्स को देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन 4 चैप्टर्स में आपको मैग्नेट और करंट देखना ही है। और इन 4 चैप्टर्स में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसको ज़्यादा वेटेज आप दे सकते हो पढ़ाई के वक्त, देखो आपको मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई के वक्त मार्क्स के हिसाब से वेटेज दो, पर जो लेक्चर्स आएंगे मैं हर एक चैप्टर को इक्वल वेटेज देता हूँ, इक्वल वेटेज, ताकि सिर्फ आप बोर्ड्स के लिए पढ़ाई नहीं करो, आप सीईटी के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए पढ़ाई करो। वहाँ पर ऐसा वेटेज वगैरह कुछ नहीं होता है कि इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन, मतलब अभी ध्यान से सुनो मेरी बात, हर एक चैप्टर इक्वल वेटेज का होता है। भले आपको समझ लो, मतलब बात रही कि एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आपको पूछे जाएंगे, आप ये जानना चाहते हो इस वेटेज के वीडियो के माध्यम से, पर मैं आपको बोलूँगा कि हर एक चैप्टर को इक्वल वेटेज दो। हर एक चैप्टर को अगर इक्वल वेटेज दोगे ना तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझेगा। इसलिए मैं जितने भी लेक्चर्स लूँगा हर एक चैप्टर को इक्वल वेटेज देने वाला हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। और चाहे आपको कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसका जो आंसर है ईजिली लिख पाओगे। बात समझ में आ गई? तो फिलहाल के लिए मैं आपको वेटेज तो लिख के दे रहा हूँ, ताकि आपको एक ओवरव्यू आ जाए कि इस चैप्टर में से मुझे इतने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। बात समझ में आ गई? पर जब भी मैं लेक्चर लूँगा तो हर एक लेक्चर में मैं हर एक चैप्टर को इक्वल वेटेज देता हूँ। बात समझ में आ गई? चलो कोई बात नहीं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं आपका जो सिलेबस है आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करने का ट्राई करूँगा, पर मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ। मैंने पिछले साल भी ट्राई करने की कोशिश की, जो स्टूडेंट्स हैं ना वो सामने से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। मतलब किस तरीके से, मैंने उनको कहा था कि सर प्लीज़, मैंने उनको कहा था कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मतलब शेयर भी मत करो, जाने तो कुछ मत, मुझे नहीं चाहिए शेयर, वो तो ऑटोमेटिकली उनको दिख जाएगा, उसकी कोई बात नहीं। पर आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप कंटिन्यू जो लेक्चर्स है उनको वॉच करो। तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, अभी मैंने सिखाया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, तो वो आधा अधूरा वीडियो देख लेते थे। फिर दूसरा जो नेक्स्ट लेक्चर लेता था मैं, तो उसमें उनको जो कॉन्सेप्ट थी वो समझ में नहीं आती थी। तो कैसे समझ में आएगी अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा? तो इस पार्ट में तो आपको पिछले पार्ट का पता नहीं चलने वाला है, तो आपको वो लेक्चर समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए जो कंटिन्यू लेक्चर्स है आप देखो। बात समझ में आ गई? देखो, एक भी लेक्चर मिस मत करो। उसकी वजह से क्या होगा, आपका बोर्ड्स के साथ साथ आपकी, अगर आप MST CET देने वाले होगे, चाहे आप JEE देने वाले होगे या फिर नीट दोगे, तो आपकी इन एग्ज़ाम की जो तैयारी है आपके बोर्ड्स के साथ ही हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर मैं जो आपको लिख के दे रहा हूँ वेटेज, ये जो 4 चैप्टर मैंने आपको बताए, इन 4 चैप्टर में से जो आपका ये वाला चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर को आपको लगभग ज़्यादा ही वेटेज देना होगा। इसके हिसाब से मुझे लगता है कि इस चैप्टर में से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनो, इसको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऑप्शन के साथ इसके 7 मार्क्स के क्वेश्चन धर लो कि इस चैप्टर में से 7 मार्क्स के क्वेश्चन ऑप्शन के साथ पूछे जा सकते। बात समझ में आ गई? 7 मार्क्स के क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और बाकी के रहे 3 चैप्टर्स, ये 3 चैप्टर्स,
ये पहला चैप्टर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से भी आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट करो, इसमें से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और इसमें से भी आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? सिंपल है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। इसके बाद जो ये आपके 12 चैप्टर्स हो गए, टोटल 16 चैप्टर्स हैं ना आपके, तो अभी रहे आगे के 4 चैप्टर्स। अभी चैप्टर नंबर 13, जो आपका 13 नंबर का चैप्टर है वो है आपका आई थिंक एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स बराबर यही है ना? अगर समझ लो चैप्टर का नंबर इधर उधर हुआ तो एडजस्ट कर लेना, आप समझ लेना, एसी सर्किट्स। चलो ठीक है। उसके बाद जो 14वां चैप्टर, 13 चैप्टर हो गए बराबर, 13 हुए ना? कौन सा हो गया? ऑसिलेशंस हो गया, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इंडक्शन। यहाँ पर 13 नंबर का चैप्टर आपका एसी सर्किट और ड्यूअल नेचर एंड ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, वो रहा है बराबर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखो बच्चों, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको एमएसटी सीईटी में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर, बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। जो आपका 15वां चैप्टर है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है, ये आपका इनमें से बहुत सारे जो चैप्टर्स है इनका बाप है। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाए तो ये जो चैप्टर्स है इनमें से बहुत सारे चैप्टर्स ये आपको बहुत इजीली समझेंगे। बात समझ में आ गई? तो उस तरीके से मैं लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया और लास्ट जो चैप्टर है आपका 16 नंबर का चैप्टर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। उसमें से भी आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंडक्टर डिवाइसेस। देखो बेटा, ये लास्ट के 4 चैप्टर्स हो गए। कौन से? एसी सर्किट्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसके बाद आपका 15 नंबर का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डोंट मिस दिस लेक्चर व्हेन आई विल टीच यू। बात समझ में आ गई? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये हो गए आपके 4 चैप्टर्स। तो अभी ये जो चैप्टर्स है, इन चैप्टर्स को कितने मार्क्स का वेटेज देना चाहिए? तो देखो, अभी पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, उस हिसाब से ये लास्ट के जो 4 चैप्टर्स है, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन गैस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये 4 जो चैप्टर्स है, और ऐसा समझो कि ये इक्वल वेटेज के, मतलब ये जो चैप्टर्स है इनमें से आपको 4 और 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डोंट वरी, 4 मार्क के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। चलो, तो इस तरीके से आपके जो टोटल 16 चैप्टर्स है, ये 16 चैप्टर आई थिंक मैंने आपको लिख के दिए और इनके जो मार्क्स है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वो है। पर अभी बात रही कि ऑप्शंस के साथ आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान देकर देखो बेटा, ध्यान से देखो। वेव ऑप्टिक्स 5 मार्क यहाँ पर पूछे जाने वाले। तो ऐसा समझो, देखो ये 5 मार्क के क्वेश्चन आपको रहेंगे इन चैप्टर में से, और ऑप्शन के साथ इनके 7 मार्क्स हो जाएंगे। ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसके भी 7 मार्क के क्वेश्चन ऑप्शन के साथ पकड़ के चलो आप। तो बाकी के जो भी ये 4 ये देखो, बाकी के सब 4 मार्क्स के क्वेश्चन बचे हुए आपके पास, सब 4 मार्क के क्वेश्चन है। तो ऐसा समझो, इसको ऑप्शन के साथ 6 मार्क के, उसको ऑप्शन के साथ 5 मार्क का, इसको ऑप्शन के साथ 6 मार्क का, इसको ऑप्शन के साथ 6 मार्क का, इसको 5 मार्क का, यहाँ पर ये जो है आपका 4 मार्क का, इसको 6 मार्क्स का इसमें से पूछा जाएगा। ऑप्शन के साथ मैं बात कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर भी 6 मार्क्स इसको समझ लो, इसको भी 6 मार्क्स समझ लो, इसमें 5 मार्क्स का समझ लो और इसमें से 5 मार्क्स का समझ लो। बात समझ गए? ऐसे 5 6 5 6 7 5 6 7 पर ध्यान में रखो कि ये जो 5 मार्क का मैंने लिख के रखा है, ये चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है, तो इनको ज़्यादा वेटेज है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि इसको
एक कागज़ पर लिख के आपकी जो बुक होती है, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपकी बुक है, इस बुक के जो यहाँ पर आपकी क्या बोलते हैं, ये आपकी इंडाइसेस है, क्या बोलते हैं इसको, आपकी कंटेंट मतलब चैप्टर्स यहाँ पर आपको लिखे, ये आपको मराठी में आप अनुक्रमणिका इसको बोल सकते हैं, ये इंडाइसेस है। तो यहाँ पर ये जो पेज है आपका, जिस पेज पर आप लिखोगे उस पेज पर लिख को आपको इस बुक के अंदर यहाँ पर लगा देना है, ताकि आप जब भी आप अपनी बुक को ओपन करो तो आपको वो पेज दिखे और आप उस तरीके से उस चैप्टर की स्टडी कर पाओ। बात समझ में आ गई। बाकी रही बात लेक्चर्स की स्टडी की, तो मैं आपको इक्वल वेटेज देने वाला हूँ इक्वल चैप्टर्स को, तो डोंट वरी वाइल स्टडिंग। बात समझ में आ गई। तो उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे वीडियोस को, लेक्चर्स को, तो मैं जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं उस हिसाब से जो स्लो मोशन स्टडी बोलते हैं जिसको, उस तरीके से मैं आपको मतलब देखो, कोशिश तो मैं करूँगा कि आपका सिलेबस आपके एग्ज़ाम के पहले कंप्लीट करवा पाऊँ। अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्स दोगे, अटेंडेंस लगाओगे लेक्चर्स में, मैं जिस तरीके बताऊँगा उस तरीके से अगर स्टडी करोगे, तो मैं डेफिनेटली आपका जो सिलेबस है आपके एग्ज़ाम के पहले कंप्लीट करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बात समझ में आ गई। सो डोंट वरी, डू योर स्टडी बेटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइक कर देना, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं आपको जो समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात समझ में आएगी, लाइक कर दो। और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। बात समझ में, उनके साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशंस को ऑन करो। लेक्चर आया, फटाक से देख लो, ख़त्म करो। आपके एग्ज़ाम को अभी ज़्यादा समय बाकी नहीं है, बहुत नज़दीक आ गई आपके एग्ज़ाम, इसीलिए सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। बात समझ में? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलो।